आज आप जिस हुंडई के एलेंट्रा क्रेटा से घूमते हैं, सोचिए उनके फाउंडर एक वक्त 17-17 घंटे फील्ड पर काम किया करते थे सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। आज वही 180 लाख करोड़ एम्पायर के फाउंडर है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए इम्पॉसिबल शब्द डिक्शनरी में था, लाइफ का ऑप्शन नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुंडई एम्पायर के फाउंडर चुंग जूंग यंग की। साल 1915, कोरिया का एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। चुंग एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां स्कूल जाना एक सपना था। चुंग जंगल जाकर दिन भर लकड़ी काटते और उसे शहर बेचाते ताकि घर का खर्चा चल सके। एक दिन चुंग ने देखा कि शहर के लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे, वो भी बिना इतनी मेहनत के। वही मोमेंट उन्हें तोड़ भी गया और जगा भी गया कि मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी का गुजारा नहीं करना, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। 16 साल की उम्र जहां लोग स्कूल जाने की टेंशन लेते हैं, वहीं चुंग अपने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले थे। रात के अंधेरे में बहुत सारी उम्मीदों के साथ वो निकल पड़े एक जिंदगी की तलाश में। वो 160 किलोमीटर दूर कौन शहर पहुंचे जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम मिला। पैसा ज्यादा नहीं था, काम बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई, मैं अपनी जिंदगी खुद चला रहा हूँ। 2 महीने बाद चुंग के पापा ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस गांव ले आए। घर वाले तो खुश थे, लेकिन चुंग को एक बात क्लियर थी, मेरी जिंदगी यहाँ बदलने वाली नहीं। खेत में काम करते वक्त उन्हें बस एक ही बात की तस्वीर दिमाग में घूमती थी, बड़े शहर, बड़े लोग और एक नई जिंदगी। चुंग के लिए गांव एक केस था और हर एक अटेम्प्ट टूटा हुआ पग, बट वो उड़ना नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए 2 बार वो फिर भागे, बट उनके पापा हर बार पकड़ लाते। हर बार वापस आने के बाद चुंग के इरादे और मजबूत होते गए। वो सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे, वो उस सपने को पकड़ने के लिए तैयार भी हो रहे थे। साल 1934, फोर्थ अटेम्प्ट। चुंग इस बार फिर रात के अंधेरे में निकल पड़े। इस बार वो सिर्फ भाग नहीं रहे थे, वो अपनी पूरी जिंदगी जीतने निकल पड़े थे। सियोल पहुंचते ही चुंग को कोई बड़ा काम नहीं मिला, जो काम मिलता वो वही पकड़ लेते। कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर, कभी लेबर, फिर उन्हें एक राइस शॉप में डिलीवरी बॉय का काम मिला। चुंग ने यहाँ भी अपने मेहनत और लगन से काम किया और 6 महीने में राइस ओनर ने उन्हें मैनेजर बना दिया। जो लड़का कभी स्कूल नहीं गया था, वो आज पूरी राइस की दुकान संभाल रहा था। ईयर 1937, स्टोर ओनर बीमार पड़ गए, लेकिन वो चुंग के काम से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने राइस की पूरी शॉप उनके नाम कर दी। 22 ईयर की एज में जहां सारे लोग नौकरी ढूंढते हैं, वहीं चुंग एक बिजनेस ओनर बन चुके थे। चुंग अपने छोटी सी राइस शॉप से अपनी जिंदगी संभालने लगे। ऐसा लगने लगा था सब ठीक हो रहा है। ईयर 1940, और उसके साथ वो तूफान जिसे ना चुंग समझ पा रहे थे और ना पूरा कोरिया। जापान ने कोरिया पर रूल जमा लिया था। एक ऑर्डर आया और पूरे कोरिया की राइस शॉप इंक्लूडिंग चुंग की दुकान टेक ओवर कर ली गई। आर्मी को राइस चाहिए था। इससे ना सिर्फ चुंग की राइस की दुकान छीनी, बट उनका फ्यूचर भी छीन गया। बट इस बार चुंग रोते नहीं हैं और ये सोचते हैं, मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जो कि गवर्नमेंट के पहुंच से बाहर हो। और उनकी नजर पड़ी कार रिपेयर बिजनेस पर। 1940, चुंग ने 3000 वॉन का लोन लिया और अपना पहला गैराज खोले। अब लगने लगा था लाइफ में कुछ बड़ा होगा, लेकिन एक ही महीने में गैराज आग में जलकर राख हो गया। किसी दूसरे के लिए एक फुल स्टॉप होता, बट चुंग के लिए बस एक कोमा। चुंग ने दूसरा लोन 3500 वॉन का लिया और उन्होंने इससे गैराज बड़ा भी और बेहतर भी किया। जहां कॉम्पिटिटर 20 दिन लगाते थे कार रिपेयर में, वहीं चुंग सिर्फ 5 दिनों में कार रिपेयर करके देते थे। यहीं से हुंडई का फाउंडेशन बना, स्पीड प्लस ऑनेस्टी। चुंग की एक फेवरेट कोटेशन, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं,
गिरना सबको पड़ता है, पर जो गिर कर उठ जाए वो सिर्फ थका होता है, और जो उठना छोड़ दे वही उसकी असली हार होती है। बर्थ ऑफ हुंडई, ईयर 1945। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, कोरिया जापान से आजाद हुआ और देश एक अजीब सी हालत में चलता है। आधा सोवियत इन्फ्लुएंस में, आधा अमेरिका के अंडर, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जीरो, देश पूरा सर्वाइवल मोड में था। इस वैक्यूम में सिर्फ दो ही तरीके के लोग सर्वाइव कर सकते थे, एक अपॉर्चुनिस्टिक, एक बिल्डर। चुंग एक बिल्डर थे। ईयर 1946, चुंग सियोल वापस आते और अपना पुराना कार रिपेयरिंग का बिजनेस रिवाइव करते हैं एक नई आइडेंटिटी के साथ, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मीनिंग्स मॉडर्न, समथिंग अहेड ऑफ इट्स टाइम। लेकिन सुन चुंग को रियलाइज हुआ साउथ कोरिया को गाड़ियों की नहीं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। यहाँ एक मैकेनिक का फ्यूचर लिमिटेड था, बट एक विजनरी का अनलिमिटेड। चुंग एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, हुंडई को कार रिपेयर से उठाकर हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी बनाते हैं। काम छोटा था, जैसे छोटे मोटे फिक्सिंग, वेयर हाउस एंड टेम्परेरी सेट्स, बट एजुकेशन परफेक्ट। चुंग का एक गोल्डन रूल, जो डेट बोलो उससे एक दिन पहले काम खत्म। इस डिसिप्लिन में हुंडई को एक चीज थी कोरिया में, जो कि उस टाइम पर रेयर थी, रिलायबिलिटी। अमेरिका ने जब कोरिया के रिकंस्ट्रक्शन में एंट्री ली तो उन्हें चाहिए थे फास्ट, ऑनेस्ट और रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर। हुंडई एग्जैक्टली वही था। अर्ली 1950, हुंडई उन फ्यू कंपनियों में से थी जिन्हें ग्लोबल ट्रस्ट मिल चुका था। हुंडई ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए जो कि कोरिया के मैप भी बदल दिए। स्वयं डैम, कोंगबो स्पेसवे, मेजर पोर्ट्स, टनल, और हर प्रोजेक्ट में एक ही बात रिपीट होती थी, डेडलाइन इम्पॉसिबल बट हुंडई डिलीवर्स। इस समय तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी, कोरिया मॉडर्न बन रहा था और हुंडई कोरिया का बैकबोन। ईयर 1968, हुंडई ने फोर्ड के साथ मिलकर कोर्टिना असेंबल की। कोरिया में एक बड़ी लहर थी, पहली बार किसी लोकल कंपनी ने ग्लोबल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया और कार बनी। लेकिन यह पार्टनरशिप 2 साल बाद ही टूट गई। फोर्ड नहीं चाहता था कोरिया अपनी इंडिपेंडेंट कार बनाए, वोल्क्सवैगन ने भी मना कर दिया, जीएम ने भी मना, और सबका एक ही कहना था, कोरिया अपना कार नहीं बना सकता। इस चीज से चुंग का विजन क्लियर हुआ, अगर दुनिया नहीं देगी तो टेक्नोलॉजी हम खुद बिल्ड करें। और फाइनली मित्सुबिशी ने हाथ बढ़ाया, जिन्होंने टेक सपोर्ट, इंजीनियरिंग गाइडेंस की वजह से हुंडई को ग्रीन सिग्नल मिल गया और हुंडई अपनी पहली कार बनाने की ओर अग्रसर। हुंडई पोनी, साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस कार, लोकल मार्केट में धमाका, 60% शेयर, बट ग्लोबल मार्केट में रियलिटी हार्श। पेट उतर जाता, इंजन इशू, बिल्ड क्वालिटी लो, इससे कंपनी 7 साल तक लॉस में रही। बोर्ड मेंबर का कहना था मार्केट अनमोल है, कंपनी बंद कर दो। पर चुंग का जवाब डिफरेंट था, मार्केट स्मॉल नहीं है, फ्यूचर स्मॉल सोचा जा रहा है। उस वक्त कोरिया में सिर्फ 30,000 कार ही बिकती थी। चुंग बोले मैं डिमांड क्रिएट करूं, और उस लॉस के टाइम उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक बना डाला, 3 लाख कार पर ईयर कैपेसिटी। कंप्लीट। ईयर 1982, पोनी 2 लॉन्च। अब क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर थी। स्पोर्ट्स शुरू हुआ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, और हुंडई पहली बार प्रॉफिटेबल हुई। अब बचा था सबसे बड़ा बैटलफील्ड। जापान कॉम्पैक्ट कार में किंग था और अमेरिका मिड साइज कार में अनबीटेबल। हुंडई ने एक ब्लैक स्पॉट ढूंढा, सब कॉम्पैक्ट यूज्ड कार प्राइस ब्रैकेट, जहां लोग एक सस्ती और रिलायबल कार चाहते थे बट न्यू कार नहीं मिलती थी। हुंडई एक्सल लॉन्च, प्राइस यूज्ड कार के बराबर, वारंटी 5 है, मार्केट लिटरली हिल गया। 1986, 1,70,000 कार्स। 1987, 2,60,000। हुंडई एक्सल अमेरिका का बेस्ट सेलिंग इंपोर्टेंट कार बन गया।
इससे हुंडई अब ग्लोबल हो चुका था। 2 इयर्स की एज में चुंग हुंडई ग्रुप के चेयरमैन बने और उनके बाद उनके ब्रदर और सन ने हुंडई एम्पायर को और बड़ा किया। आज हुंडई दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार कंपनी, 40 लाख प्लस एनुअल सेल, 42 कंपनीज, हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, हुंडई एलिवेटर और डजन्स मोर। चुंग के लिए हुंडई सिर्फ एक कंपनी नहीं, उनकी कंट्री को दुनिया के सामने खड़ा करने का तरीका था। एक गांव का लड़का जिसके पास ना कपड़े, ना दवाई और ना ही स्कूल था, बस थी तो जुनून, डिसिप्लिन और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देने की क्षमता। उसने देश को बदल दिया।